हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सारे स्टूडेंट्स 22 में आ चुके हो या अभी कुछ हैं जो 21 में ही हैं। तो अगर 21 में हो तो फटाफट से आ जाओ 22 में, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ, तो फटाफट से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो करके आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकते हो। चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी, नेट या किसी और कंपटीशन एग्जाम की, डेफिनेटली ये स्टडी प्लान आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मैम, स्ट्रेटेजी की क्या जरूरत है? अरे भाई, जब सैनिक किसी युद्ध में जाते हैं तो सबसे पहले वो एक प्लान बनाते हैं। उन्हें पता होता है कि वो किस दुश्मन से अपनी फाइट करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पूरी प्लानिंग करते हैं और युद्ध में सक्सेसफुल होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही आपको करना है और जो स्टडी प्लान आपको बनाना है उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्टिक टू द सिलेबस। मैम, सिलेबस तो हम सभी फॉलो करते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हो, लेकिन मैंने जो वर्ड यूज किया है दैट इज स्टिक। आप लोग क्या करते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं और केवल यूनिट का नेम पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो भी कंटेंट आप फॉलो कर रहे हैं या यूट्यूब वीडियो आप फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको ये पता ही नहीं होता है कि उस सिलेबस में, उस यूनिट में सब टॉपिक्स क्या है और आपको कितना पढ़ना है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो आप देखते हो कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे, क्योंकि वो टॉपिक तो आपने पढ़ा ही नहीं। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप उसे इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि वो आपके सिलेबस में होता ही नहीं है। जैसे नीट और आईआईटी में केमिस्ट्री में डिफरेंस है, टॉपिक्स भले ही सेम दिए गए हों लेकिन लेवल में डिफरेंस है, और बाद में हमें पता पड़ता है कि हमने अपना 1 मंथ वेस्ट कर दिया ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने में जो हमारे सिलेबस में थे ही नहीं। तो आपको अपने सिलेबस पे स्टिक रहना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके अपना सिलेबस चेक करिए और उसके जो सब टॉपिक्स हैं, जब भी कोई यूनिट आप पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले आपको सब टॉपिक्स को चेक करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। तो मतलब सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, मेक योर ओन टाइम टेबल। देखो, ओन टाइम टेबल पे मैं फोकस कर रही हूँ, क्यों फोकस कर रही हूँ? काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें एक टाइम टेबल आप बना के दे दीजिए। टाइम टेबल तो मैं बना के दे दूंगी, लेकिन बच्चों, सबकी कैपेबिलिटी, सबकी लर्निंग पावर अलग अलग होती है। हो सकता है किसी टॉपिक को लर्न करने में मुझे 1 आवर लगे और आप उस टॉपिक को हाफ एन आवर में लर्न कर लें। आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना। हो सकता है आपके फ्रेंड को उसी टॉपिक को लर्न करने में 2 आवर्स लगे। तो आप अपनी लर्निंग पावर के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करिए। ध्यान रखिए, इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि इफेक्टिव स्टडी आप कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 5 अंगुलियां जो होती है हाथ की वो बराबर नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और डेली की एक टू डू लिस्ट बनाइए। इसमें ये ध्यान रखिएगा, टू डू लिस्ट अगर आप डेली की बना रहे हो और उसमें चेक करिए कि आपने वो कंप्लीट किया या नहीं किया, जो टारगेट आपने डेली का सेट किया था। सिलेबस ट्रैकर भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। ट्रैक करो कि सिलेबस आपका सही डायरेक्शन में चल रहा है, जितने टाइम पीरियड में जो टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को। जब आप वो टारगेट डेली का कंप्लीट कर लेते हो तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट डे के लिए और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। आप ज़्यादा एनर्जी के साथ में वापस से कम बैक कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आपका कोई बैकलॉग भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हमारा 11th का बैकलॉग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। हम जैसे रिजोल्यूशन लेते हैं न्यू ईयर पे, फर्स्ट डे बनाते हैं, 5th डे तक आते आते भूल जाते हैं, वैसा काम हमें टाइम टेबल में नहीं करना है। टाइम टेबल आपको परफेक्टली स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जब आपने टाइम टेबल बना लिया, उसके बाद में आपको थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करना है। उसे स्टार्ट करने में क्या क्या रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं, अगर मैं वो बात करूं तो देखो, केवल एक बुक जो मैं हर स्टूडेंट को बोलती हूँ केमिस्ट्री में, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो, आईआईटी की या किसी भी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की, एनसीईआरटी। क्योंकि एनटीए जो पेपर बना रहा है वो बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए पेपर बना रहा है। लाइन से क्वेश्चन आया है, जिन्होंने आईआईटी का एग्जाम दिया था और मेरी इस बात को फॉलो किया था, उन्हें पता है कि लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिले थे एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी पढ़ो, ये आपका बेस बनाएगी, बेस स्ट्रॉन्ग करेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। उसके बाद चाहे तो आप एक और बुक फॉलो कर सकते हैं,
लेकिन बहुत सारी बुक्स हमें फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि उससे आपको एंजाइटी होगी, टेंशन आएगी कि अरे यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। ऐसा मत करिए, पढ़िए उतना ही पढ़िए जितना हमारे एग्जाम में आने वाला है। बहुत सारी बुक पढ़ने से ये कहीं नहीं लिखा है कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। थ्योरी जब आपने पढ़ ली उसके बाद में हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। एक चीज ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं। 33 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आप एग्जाम्पलर ले सकते हैं। साथ में जो एनसीईआरटी में सॉल्व क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करिए। एक गुरु मंत्र देती हूं, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो जो सॉल्व और इजी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और जब एक बार आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे आप लोग लेवल 3 जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन्हें भी बड़ी आसानी से कर जाओगे। जब आप हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखना है। हम क्या करते हैं, 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होता है तो सोचते हैं यार इसमें तो टाइम लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर जाते हैं। इससे क्या होगा, वो क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं हुआ, आपने केवल उसका सॉल्यूशन देख लिया, आपका माइंड डेवलप नहीं हो रहा है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो समझिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, भले ही पहली बार में आपको 10 मिनट लगे कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे टाइम रिड्यूस होता जा रहा है और आप 2 मिनट में भी न्यूमेरिकल को फटाफट से सॉल्व कर पाओगे। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, ये बैलेंस बना के चलना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस का। यहां पे भी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है। आपने जब थ्योरी पढ़ी तो एक चीज ध्यान रखना, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं आपको। ये बात मैं अपने सारे स्टूडेंट को कहती हूँ, खुद के हाथ से लिखिए। आप लोग क्या करते हो, बुक को काला नीला पीला कर देते हो और बाद में उसी बुक को आप लोग पढ़ते रहते हो, रिवाइज करते रहते हो। ऐसा मत करिए। हैंड रिटन नोट्स बनाने का ये फायदा है कि आपको वो चीज उसी टाइम पे लर्न हो जाएगी। और एक बार जब आपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए उसके बाद में उससे आप बनाइए शॉर्ट नोट्स, ये आपको रिविजन के टाइम काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ में फिजिकल के फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते तो उसके लिए आप बनाइए फॉर्मूला शीट्स, और इस फॉर्मूला शीट को अपनी जो वॉल है उस पर स्टिक कर लीजिए। आप कहते हैं मैम ऑर्गेनिक में रिएक्शंस बहुत सारी है, लर्न नहीं होती, तो बेटा कोई बात नहीं, फ्लो चार्ट आप बनाइए उसके लिए। ठीक है, इसी तरीके से इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो इसके लिए भी फ्लो चार्ट बनाइए। तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट आप अपनी जो वॉल पे स्टिक कर लोगे और आते जाते जब उन्हें देखोगे तो आपको बार बार रिवाइज करने का मौका मिलेगा और चीज़ें लर्न होती जाएगी। तो ये ध्यान रखिए, बाद में जब फाइनल एग्जाम के टाइम में है यही चीज़ें आपके काम आने वाली है। जो बुक्स में आप लोग रीड आउट करते हो वो आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स भी आपने बना लिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए। अब क्या करना है मैम, तो अब आपको मॉक टेस्ट देना है। एक टेस्ट सीरीज आप कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, इतनी सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उस टेस्ट सीरीज में कोशिश करिए बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट बनाइए जैसा फाइनल एग्जाम में होता है। टाइमर सेट करिए, क्वेश्चंस उतने ही रखिए। एक OMR शीट अगर अवेलेबल हो सकती है तो OMR शीट लीजिए और बिल्कुल शांत होकर के वैसे ही आपको एग्जाम फाइट करना है। इससे क्या होगा, आप टाइम मैनेज करना सीखेंगे, और जब आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और जो फाइनल एग्जाम की एंजाइटी होती है उससे आप ओवरकम कर पाओगे और फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली आप रॉक करोगे। तो ये मॉक टेस्ट तो आपको अपने टाइम टेबल में 120% ऐड करना ही करना है। ये सब कुछ टाइम टेबल में होना चाहिए आपके। फिक्स टाइम पे आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट का आपको मॉक टेस्ट देना है। अब जब मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं उसमें आप देखिए आपको कहाँ प्रॉब्लम आई, किस सब टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई, उसकी आप लोग बनाइए एक मिस्टेक कॉपी, और मिस्टेक कॉपी बनाने के बाद में रिव्यू करिए। अब केवल वही टॉपिक आपको रिवाइज करना है जहां पे आप अटके थे। जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उसको करने की कहीं जरूरत नहीं है। केवल रिवीजन में अब क्या काम आने वाला है, आपके शॉर्ट नोट्स, आपकी फॉर्मूला शीट। ठीक है, तो इसीलिए वो हमने बनाई थी ताकि हम फटाफट से उन चीज़ों को रिवाइज कर सकें, क्योंकि हमारी जो मेमोरी चिप है वो छोटी सी है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो याद करने के लिए टाइम टेबल में आपको रिवीजन भी ऐड करना है। वही सेम तरीका है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई, सेकेंड यूनिट आपने स्टार्ट करी तो उसी के साथ में आप फर्स्ट यूनिट को रिवाइज करिए।
ऐसे करते करते जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें टिप्स पे लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो मिस्टेक कॉपी हमेशा बनाइए और ये बार बार चेक करते रहिए कि आप किन टॉपिक्स में अटक रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना है हमें। इससे क्या होगा, आप फाइनल एग्जाम में जब बैठोगे तो आपके सारे टॉपिक लेवल पे होंगे और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपको टाइम टेबल बना के दूं तो एक वीडियो में आपके लिए टाइम टेबल का भी बना दूंगी, लेकिन इस स्टडी प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप जिस भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप रॉक करेंगे, एक अच्छी रैंक लाएंगे और ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो यही विशेष है मेरी आपके साथ में। थैंक यू सो मच।